Hello students, good morning. Today we start session 2 of unit 2nd. The session 2 topic is importance of sustainable development. In sustainable development, we can define in simple words development that meets the need of a present without comprising the need of future generation. मीन्स इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि हम प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल कर सकें, साथ में हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतने रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। उस तरीके से हमें अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं करना है। ठीक है, उस तरीके से हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करना है जिस तरीके से फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं। फिर ऑल दैट नीड्स टू बी डन इज टू हैव ए स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेबल रिलेशनशिप बनानी होगी किस किस के बीच में, ह्यूमन एंड नेचर के बीच में। दिस माइट इंश्योर safe future for generation to come. It is long-term integrated approach to developing and achieving a healthy community by jointly addressing economic, environmental, and social issues, while avoiding the overconsumption of a key the natural resources. सबसे बढ़िया क्या काम है कि हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बचा के रखना है, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करके रखना है, तो हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज के कंजप्शन को कम से कम करना है। ठीक है, ओवर कंजप्शन नहीं करना है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रख सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैन बी integrated into a existing community. Let us check out its importance holistically to able grasp it easily. Population is the main factor drive sustainable development campaigns. ठीक है, जो पॉपुलेशन जो है वो उसका मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कैंपेन करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी व्यूड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। इसीलिए हमें पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में ही क्या करना होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखना होता है। प्रोवाइड इसेंशियल ह्यूमन नीड्स, कुछ ह्यूमन नीड्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमन नीड्स। ठीक है, कुछ ह्यूमन नीड्स को प्रोवाइड करता है, जो इसेंशियल ह्यूमन नीड्स हैं उनको प्रोवाइड कर देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द एक्सप्लोशन ऑफ पॉपुलेशन क्रिएट अ स्ट्रगल ड्यू टू लिमिटेड लाइफ एसेंशियल लाइक फूड, शेल्टर, वाटर। अब क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एक स्ट्रगल होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ है कि फूड, शेल्टर, वाटर इन सब की जो है वो लिमिटेशन हो गई, लिमिटेड लाइफ है। ठीक है, कमी पड़ने लगी है एक तरीके से। ठीक है, द एडुकेट प्रोविजन ऑफ दीज बेसिक नीड्स ऑलमोस्ट एंटायरली hinges on infrastructure capable of sustaining them for a long time. ठीक है, अब ये इन बेसिक नीड्स को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, तो हम इसको बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट। एग्रीकल्चर मस्ट कैच अप ऑर्गेनिकली टू सपोर्ट सस्टेंस. Sustainable development focus on a sustainable agriculture method such as effective seeding techniques, crop rotation to promote high yield with maintaining the fertility of soil. ठीक है, इसी तरीके जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसी बेसिस पे हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी सीडिंग की टेक्निक को यूज़ किया जाता है, क्रॉप रोटेशन को यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हाई यील्डिंग मेंटेन फर्टिलिटी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो मेंटेन रहती है, विच प्रोड्यूसेस फूड एंड लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, जो फूड होगा वो लार्ज पॉपुलेशन तक को मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑल दिस फैक्टर टू एम टू अ मोर सस्टेनेबल एफर्ट। इससे क्या होगा, बहुत इस तरीके के जो हम यूसेस करते हैं या मेथड्स को अप्लाई करते हैं उससे और ज़्यादा सस्टेनेबल एफर्ट मिलते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट
practices have the ability to create more financiable, sustainable economics across the globe. Development of a renewable energy technology can create sustainable जॉब्स ऐसे अपोज टू फाइनाइट जॉब वेस्ट ऑन द फॉसल फ्यूल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो इस तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम एक पा सकते हैं। ठीक है, नेचुरल एनर्जी कंजप्शन एज इसेंशियल पार्ट ऑफ डेवलपिंग अ सस्टेनेबल कम्युनिटी इज द कंजर्वेशन ऑफ energy resources. The use of renewable clean energy like solar power, geothermal heating, cooling system, wind energy significantly reduce community reliance on gases, coal and other form of energy. अगर हम कैसी एनर्जी का यूज़ करें, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन करें, ठीक है, जैसे हम सोलर पावर, जियोथर्मल हीटिंग, कूलिंग सिस्टम, विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो इससे क्या होगा कि हमारा जो गैस, कोल और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, इनका यूज़ हम कम से कम करेंगे। ठीक है, मैनेज द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को मैनेज करना भी एक तरीके का क्या है, डेवलपमेंट हो सकता है उसके थ्रू भी। विद द यूज ऑफ राइट काइंड ऑफ नेचुरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विल लीड टू बेटरमेंट ऑफ द ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस भी हैपन changes that are happening. Sustainable development practice to seek reduce the use of fuel like oil, natural gas, coal. ठीक है, हमें क्लाइमेट चेंज का क्या है, मैनेजमेंट करना है। कैसे करेंगे, नेचुरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करके। ठीक है, विद द बेटरमेंट ऑफ अ ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस दैट हैपनिंग, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करके हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ज़्यादा गर्मी है तो हम सोलर पावर का यूज़ करें। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट एनर्जीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ, अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, जैसे ज़्यादा गर्मी हमने किसका यूज़ कर लिया, सोलर पैनल लगा लिया, तो हम और एनर्जीज़ का यूज़ कम करेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्यूल, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल का यूज़ कम करेंगे। वाटर रिडक्शन, कम्युनिटी कैन इनकरेज रिसाइकलिंग, एम्प्लॉय strategies designed to convert waste to energy, compost organic material to use around the town. अब बहुत सारी कम्युनिटी क्या करती हैं, इंकरेज करती हैं कि ज़्यादा रिसाइकलिंग करें। ठीक है, वाटर, अगर हम वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं कि जो गंदा पानी है वो किसी और चीज़ में यूज़ करो। एक वाटर, एक टाइप को वाटर को हम डिफरेंट टाइप्स में यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्ट्रेटजी डिज़ाइन टू कन्वर्ट वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी चाहिए कि हम कि वेस्टेज जो होते हैं उनको फेंकने के बजाय उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करें। कंपोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर यूज टू अराउंड द टाउन, जो कंपोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है वो उसका टाउन्स के अराउंड हम यूज़ भी कर सकते हैं उसका फर्टिलाइजर के ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इज 13 sustain biodiversity. Unsustainable development and overconsumption greatly impact on biodiversity. अगर अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और ओवर कंजप्शन होगा किसी भी चीज़ का तो वो बायोडाइवर्सिटी पे एक उल्टा इफेक्ट डालेगा। लाइफ इकोसिस्टम इज डिजाइन इन सच अ वे दैट स्पेसीज डिपेंड ऑन द वन अदर फॉर सर्वाइवल। फॉर इंस्टेंस प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट ह्यूमन नीड्स फॉर रेस्पिरेशन। सस्टेनेबल प्रैक्टिस इंक्रीज सेविंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ए पब्लिक स्पेसेस ऐसे ग्रीन पार्क्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक स्पेसेस ऐसे ग्रीन का, पब्लिक स्पेसेस को ऐसे ग्रीन पार्क यूज़ करेंगे। दिस प्रोवाइड अ सेफ हैबिटेट फॉर नेटिव वाइल्ड लाइफ एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज। कम्युनिटी गार्डन्स स्टिमुलेट social interaction, reduce heat from the park, lots and street, and it definitely leads to sustainable development. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ऐसा डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक स्पेसेस ऐसे ग्रीन पार्क, जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसको ग्रीन पार्क की तरह अगर हम डेवलप करें तो भी क्या कर सकते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एजुकेटिंग अवर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को हम एजुकेट करें, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तब भी हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डस ग्रेट वर्क इन रिड्यूस क्राइम, कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग वेस्ट, natural beauty, culture, and bringing communities together. Educating members of our community can play an important role in understanding these benefits of sustainability and future of the planet. ठीक है, अगर हम क्या करेंगे,
एजुकेट करेंगे तो उससे क्या बहुत से लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या बेनिफिट हैं सस्टेनेबिलिटी के, और क्या क्या यूज़, क्या क्या किस तरीके से हेल्पफुल है हमारे फ्यूचर ऑफ द प्लानट के लिए। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू हाउ वी कैन indefinite progress in the future without causing damage to the environment। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, क्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि किस तरीके से हम कुछ प्रोग्रेस करें, किस तरीके से हम काम करें कि आगे आने वाले फ्यूचर को, फ्यूचर की प्रोग्रेस में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, सो एज टू गारंटी अ सेफ हैबिटेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इस तरीके से हमें काम करना है कि हम आने वाली जनरेशन को एक सेफ हैबिटेट प्रदान करें, नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा हैबिटेट प्रदान करें, हु विल कंटिन्यू टू डेवलप द इकोनॉमी, सोसाइटी, केयर ऑफ द एनवायरनमेंट विद अ सिमिलर आइडिया इन माइंड। इट सेटिस्फाई आवर नीड्स विदाउट सैबोटेटिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अदर। ठीक है, सैबोटेटिंग में दूसरों की अपॉर्चुनिटी को छीन लेना या खराब कर देना। The concept covers a broad scope of matters such as environment, social and economic development, which continues to prove its importance in our lives. It affect all aspect of them। ठीक है, इस सेशन 2 में इतना ही। ठीक है, for next section we will meet in the next video। Thank you।